दोस्तों फिर से मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ हैशटैग स्पोकन पे। और आज अगेन मैं आपको स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 2। तो आज जो है वो प्रैक्टिस 1 के अकॉर्डिंग उससे कंपेयर किया जाए तो आज उससे लेवल थोड़ी सी लिटिल बिट हाई होने वाली है। अगर दोस्तों आपने एक्सरसाइज 1 नहीं देखा है तो जाओ पहले एक्सरसाइज 1 देख लो एंड after watched exercise 1 you have to watch exercise 2. दोस्तों let's get started. If you are new on my channel please subscribe और अगर वीडियो अच्छा लगती है तो लाइक करना ना भूले और आपके फ्रेंड जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो उनको भी ये चैनल आप शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलो मैं अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बट आई कांट अंडरस्टैंड हाउ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बट आई कांट अंडरस्टैंड हाउ। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बट आई कांट अंडरस्टैंड। तो दोस्तों आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि मैं जो आपको सेंटेंसेज बताता हूँ ये आप लोग नोटिस करना कि आप इसे डेली यूज इंग्लिश में लाते ही लाते हो। मैं ऐसी सेंटेंसेस को पिक करता हूँ जो आप डेली यूज में लाते हो, इसलिए जो भी आप लोग पढ़ते हो देखते हो वो आपको माइंड में रखना बेहद ही ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। आई वांट टू लर्न इंग्लिश बट आई कांट अंडरस्टैंड हाउ। क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है? क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है? ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर किसी में इंट्रोगेटिव साइन दिखता है या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिखता है इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है इससे आपको किसी से क्वेश्चन पूछने के थ्रू ये इंट्रोडक्शन मार्क लगाया जाता है। तो क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है? इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न ग्रामर? इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न ग्रामर? आपको ये देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसे क्वेश्चन पूछना है तो उसमें आपको जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग दिखना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग नॉर्मल में पूछ रहे हो कि क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है, तो नहीं, ये आपको क्वेश्चन मार्क के जैसा पूछना होगा। तो क्या आपको ग्रामर सीखना ज़रूरी है? इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न ग्रामर? मैं पढ़ लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, पर जब बात बोलने की आती है मैं अटक जाता हूँ। आई कैन रीड, आई कैन राइट, बट व्हेन इट कम टू स्पीकिंग आई फंबल। फंबल को क्या चीज़ से यहाँ पे नोटिस किया गया है तो अटकना को रिप्रेजेंट किया गया है फंबल से। मैं पढ़ लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, पर जब बात बोलने की आती है मैं अटक जाता हूँ। आई कैन रीड, आई कैन राइट, बट व्हेन इट कम टू स्पीकिंग आई फंबल। क्या मैं कभी सीख पाऊंगा? विल आई एवर बी एबल टू लर्न? क्या मैं कभी सीख पाऊंगा? विल आई एवर टू लर्न? क्या मैं कभी सीख पाऊंगा? विल आई एवर बी एबल टू लर्न? क्यों नहीं पर कैसे? वाई नॉट बट हाउ? वाई नॉट बट हाउ? क्यों नहीं पर कैसे? वाई नॉट बट हाउ? क्या ग्रामर सीखना काफ़ी है? इज इट गुड इनफ टू लर्न ग्रामर? क्या ग्रामर सीखना काफ़ी है? इज इट गुड इनफ टू लर्न? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। सपोज दैट समवन आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि तुम्हें इंग्लिश आती है, तो आपने आंसर दिया बिल्कुल नहीं। तो फिर यार आपसे इंग्लिश में पूछ रहे हैं और आप उन्हें हिंदी में जवाब दे रहे हो, तो इसको आप लोग सीख लो, समझ लो और माइंड में नोटिस कर लो कि बिल्कुल नहीं का क्या होता है, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। क्या शब्दों को केवल याद कर लेना काफ़ी है? इज इट गुड इनफ टू जस्ट लर्न द वोकाबुलरी? क्या शब्दों को केवल याद कर लेना काफ़ी है? इज इट गुड इनफ टू जस्ट लर्न द वोकाबुलरी? ऐसा भी नहीं है, नॉट रियली। ऐसा भी नहीं है, नॉट रियली। ऐसा भी नहीं है, नॉट रियली। लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश में सोचना होगा। पीपुल से डैट आई विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश। लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश में सोचना होगा। पीपुल से डैट आई विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश।
पर कोई मुझे बता सकता है कि इंग्लिश में कैसे सोचा जाए। बट कैन एनीवन टेल मी हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। पर कोई मुझे बता सकता है कि इंग्लिश में कैसे सोचा जाए। बट कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। आपको कोई नहीं बता सकता। नोबडी कैन टेल यू। आपको कोई नहीं बता सकता। नोबडी कैन टेल यू। ये लगभग असंभव है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये लगभग असंभव है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्या डेली यूज के सेंटेंसेस को याद कर लेना काफ़ी है? इज इट गुड इनफ टू लर्न डेली यूज सेंटेंसेस। क्या डेली यूज के सेंटेंसेस को याद कर लेना काफ़ी है? इज इट गुड इनफ टू लर्न डेली यूज सेंटेंसेस। इससे भी आपका काम नहीं चलेगा। इट विल नॉट सर्व यू पर्पज आइदर। इससे भी आपका काम नहीं चलेगा। इट विल नॉट सर्व यू पर्पज आइदर। तो फिर मैं क्या करूं? देन व्हाट डू आई डू। तो फिर मैं क्या करूं? देन व्हाट डू आई डू। तो फिर मैं क्या करूं? देन व्हाट डू आई डू। आप एक काम करिए। यू डू वन थिंग। आप एक काम करिए। यू डू वन थिंग। आप एक काम करिए। यू डू वन थिंग। अगले 1 महीने तक आप हिंदी का एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। अगले 1 महीने तक आप हिंदी का एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। फॉर नेक्स्ट 1 मंथ यू विल नॉट स्पीक इवन अ इंग्लिश वर्ड ऑफ हिंदी। बोलना का क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे दोस्तों? बोलना को रिप्रेजेंट किया जाता है स्पीक से। फॉर नेक्स्ट 1 मंथ यू विल नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी। अपने आप से वादा करिए। प्रॉमिस योर सेल्फ। अपने आप से वादा करिए। प्रॉमिस योर सेल्फ। मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। आपको अपने मम्मी पापा से बात करने में हिचक आती है। यू विल हेजिटेट इन स्पीकिंग इंग्लिश विथ योर पेरेंट्स। आपको अपने मम्मी पापा से बात करने में हिचक आती है। यू विल हेजिटेट इन स्पीकिंग इंग्लिश वाइथ योर पेरेंट्स। जो हिचक वर्ड है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हेजिटेट से। तो आपने बहुत बार सुना होगा हेजिटेट हेजिटेट हेजिटेट, बट इसका मतलब नहीं समझते होगे कि यार हेजिटेट मीन्स क्या होता है। तो जो हेजिटेट होता है उसका मीन्स होता है हिचक। और मम्मी पापा को रिप्रेजेंट किया जाता है पेरेंट्स से। अगर मम्मी ऐसे हैं तो मदर, पापा हैं तो फादर, ये तो आपको बचपन में बताया गया है। बट मम्मी पापा एक साथ आपको दिखता है तो फिर उसे क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करना चाहिए? उससे रिप्रेजेंट करना चाहिए पेरेंट्स से। अगर आप चाहे तो उनके साथ हिंदी भाषा में बात कर सकते हैं। इफ़ यू विश यू कैन स्पीक विद देम इन हिंदी लैंग्वेज। इफ़ यू विश यू कैन स्पीक विद देम इन हिंदी लैंग्वेज। लेकिन बाकी किसी के साथ भी आप हिंदी में नहीं बोलेंगे। बट विथ नोबडी एल्स यू विल स्पीक इन हिंदी। बट विथ नोबडी एल्स यू विल स्पीक इन हिंदी। साथ ही साथ ग्रामर को इम्प्रूव करिए। सिमुलटेनियसली इम्प्रूव योर ग्रामर। साथ ही साथ ग्रामर को इम्प्रूव करिए। सिमुलटेनियसली इम्प्रूव योर ग्रामर। डेली यूज के सेंटेंसेज को याद करिए। लर्न डेली यूज सेंटेंसेज। डेली यूज के सेंटेंसेज को याद करिए। लर्न डेली यूज सेंटेंसेज। आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करिए। वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। अपनी वोकैबुलरी को, यहाँ पे शब्द भी वोकैबुलरी को रिप्रेजेंट का चीज से किया जाता है तो शब्द भी कर सकते हैं। तो अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करिए। वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। आई नो दिस इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। आई नो दिस इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप फैसला कर लें, ब्रह्मांड भी आपको रोक नहीं सकता है। इफ़ यू डिसाइड नॉट इवन द यूनिवर्स कैन स्टॉप यू। अगर आप फैसला कर लें, ब्रह्मांड भी आपको रोक नहीं सकता। इफ़ यू डिसाइड नॉट इवन द यूनिवर्स कैन स्टॉप यू।
तो फैसला को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे क्या सीखेंगे। तो अगर आपको नहीं आती है तो फैसला को रिप्रेजेंट किया जाता है डिसाइड के थ्रू, और ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिवर्स के थ्रू। तो मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि ये जो ट्रांसलेशन, ये जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस है, इसमें आपको वर्ड पावर भी बढ़िया होगा, शानदार होगा। तो फिर यहाँ तो आप देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो। इंग्लिश सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इंग्लिश सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दिस इज नो शॉर्टकट ऑफ इंग्लिश लर्निंग, दिस इज नो शॉर्टकट ऑफ इंग्लिश लर्निंग। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारा जो स्पोकन इंग्लिश बैच है, अगर उससे आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो तो फिर जाओ उसको कर लो, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको स्पोकन इंग्लिश में। और अगर ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हो और इसकी वीडियो वॉच करते हो तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, टेंसेस सब कुछ मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और रेगुलर वॉच करते रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो अब चलता हूँ।